बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं ग्रीन कोफ्ता करी। इसके लिए मैंने पालक का यूज़ किया है। एक बंच पालक का लेकर उसमें 2 से 3 ग्रीन चिलीज आप डालें और उसको दम पर रख दें जब तक कि पालक जो है अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, पानी उसका ड्राई हो जाए। फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी डालकर तो इसको ग्राइंड कर लेंगे। ये करी में हम यूज़ करेंगे। इसको साइड पे कर लेते हैं। अब सबसे पहले हम कोफ्ते की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने बीफ का कीमा लिया है आधा किलो। बेसन लेंगे 2 से 3 टेबलस्पून। उसको ड्राई रोस्ट कर लें आप तवे या फ्राई पैन पे। 1 टेबलस्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, 1 अंडा हमें चाहिए होगा। गरम मसाला है, कुटा हुआ जीरा है, लाल मिर्च, क्रश चिली, हल्दी और नमक, ये चीज़ें जाएंगी इसके अंदर। और ये देखें, ये मैंने चॉप करके रखी हुई है प्याज, और इसके अंदर मैंने 2 ग्रीन चिलीज डाली थी और 1 मीडियम प्याज को मैंने अच्छे से बारीक बारीक क्रश कर लिया था। ये ले लें, आप चॉपर में डाल के कर लें, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे आप कर लें। फिर एक बड़ा मिक्सिंग बाउल लेंगे। ये मैंने 2 दफ़ा कीमा निकलवाया है। आप लें तो उसको आप कहिएगा 2 दफ़ा मशीन से निकलवा दे। कोफ्तों का कीमा ज़्यादा बारीक होता है। तो उसमें हल्दी, क्रश चिली, ये मेरा होममेड गरम मसाला है, ज़ीरा पाउडर, ये सारा कुछ आपने सॉल्ट वगैरह इसके अंदर डाल देना है। टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसको ज़्यादा स्पाइसी भी कर सकते हैं। ये भुना हुआ बेसन डाल देंगे फिर हम इसके अंदर। और 1 अंडा ये इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट भी डाल लें। और एक ये मीडियम प्याज था और ग्रीन चिली बारीक फाइनली चॉप्ड है, ये आपने इसमें डालना है। अच्छे से आपने इसको कर लेना है मिक्स। ये देख लें आप, 2 दफ़ा कीमा निकलवाया था मैंने मशीन से, तो कितना स्मूथ सा हमारा कोफ्तों का जो है मिक्सचर रेडी हो गया है। इससे ये होगा कोफ्ते टूटेंगे नहीं। अब क्या करेंगे, हम पालक जो हमने रेडी की हुई है इसमें थोड़ा सा पानी डालकर हम ग्राइंड कर लेंगे और हम कोफ्ते रेडी कर लेंगे। जिस शेप के आपको अच्छे लगे आप बना सकते हैं। राउंड में, थोड़ा सा रेज़वी भी बना सकते हैं। इस तरह से आप हाथों की मदद से, कोई क्रैक ना हो अच्छे से, ताकि कोफ्ते टूटे नहीं। मैं थोड़ी शेप चेंज कर रही हूँ कोफ्तों की। इस तरह से आप उसको बना लें। 1 बाय 1 सारे कोफ्ते रेडी कर लेंगे। ये देखिए, मैं फ्रीज कर रही हूँ। ये कोफ्ते मैंने फ्रीज कर लिए और ये हम अभी इसके आपको कोफ्ता करी बना के दिखाएंगे, ग्रीन कोफ्ता करी। ये पालक को मैंने ग्राइंड कर लिया था। ये कुकिंग क्रीम है, जो कुकिंग क्रीम होती है वो लेंगे हम, तकरीबन आधा कप होगी। ऑयल, जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, ब्राउन किया हुआ अनियन है 1 बड़ा फ्राइड, 1 टमाटर ले लें आप, हल्दी जाएगी, नमक और रेड चिली पाउडर है, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। चलें अब इसको बनाना शुरू कर लेते हैं। हम ऑयल डालेंगे 1 कप के करीब। उसमें जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट को डालकर आपने फ्राई सा कर लेना है। इस तरह से कोफ्ते आप बनाकर, तो उसको आप अलग से बनाकर डी में, ट्रे में किसी में रखकर आप डी में रखें। ये देखें, ये मैंने क्या किया है, प्याज को, टमाटर को अच्छे से ग्राइंड कर लिया। ब्राउन अनियन जो भी मैंने आपको दिखाई थी, टमाटर, उसको अच्छे से ग्रीन करके, वो भी आपने जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट को थोड़ा सा फ्राई करके, और फिर क्योंकि स्मूथ सी ग्रेवी बनानी है तो उसमें जो है बिल्कुल इस तरह से ग्राइंड करके मसाले जाएंगे सारे, जो भी हमने प्याज वगैरह डाली है, टमाटर, छोट मिर्च पाउडर, नमक, हल्दी वगैरह डालकर हमने अच्छे से इसका स्मूथ सा मिक्सचर मसाला भून लेना है हमने इसका। ये देखिए, फिर आपने जब मसाला अच्छे से भून जाएगा, देन आपने इसमें कोफ्ते 1 बाय 1 डाल देना। वन बाय वन हमने इसमें सारे कोफ्ते डाल लेने हैं इस तरह से। और फिर आपने इस पर स्पून नहीं लगाना है, इसको कवर करके आपने रख दें इस तरह से, क्योंकि कोफ्ते हैं वो टूट जाते हैं। और 10 मिनट के बाद आपने इस तरह से दोनों तरफ से बर्तन को पकड़ कर तो हिला लेना अच्छे से। फिर इसको कवर करके रख देंगे जब तक कि कोफ्ते थोड़े हार्ड ना हो जाए। 5 से 10 मिनट के लिए। अगेन बीफ है तो इसको हमने ज़्यादा टाइम दिया है, चिकन के कोफ्ते जल्दी हो जाते हैं। इस तरह से अच्छे से अब मसाला भून गया। अब जो ग्रेवी बनाई थी हमने ग्रीन, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। पालक और
ग्रीन चिली की और क्रीम की कुकिंग वो ऐड कर देंगे, जिससे बहुत ही क्रीमी सा टेक्सचर आएगा ग्रेवी में और बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। इसको अच्छे से आप करें मिक्स। और यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ, जो हमने कोफ्ते बना कर रखे हुए हैं, इन कोफ्तों को जो पहले आधे हमने बना लिए, आधे उनको आप डी में रख लें। जब आपके गेस्ट आए आप उनको बना सकते हैं, रॉ फॉर्म में आप उसको रख सकते हैं। 15 से 20 मिनट का अब आपने, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिससे कोफ्ते हमारे बहुत ही अंदर से जूसी बनेंगे। दम पे आपने इसको रखना है जैसे हम राइस को रखते हैं, ताकि हमारी ग्रेवी भी अच्छे से पक जाए और कोफ्ते भी अच्छे से अंदर से सॉफ्ट से हो जाए, हार्ड नहीं होते। ये रेडी है, आप लोग जरूर ट्राई करें, बहुत मज़े का बनता है। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।